नमस्कार। आर्क लाइव के न्यूज़ और एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत स्वागत है। विद्युत पेंशनर्स परिषद वाराणसी के कार्यकारिणी की एक बैठक आज पेंशनर्स परिषद कार्यालय में अध्यक्ष इंजीनियर AK सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें सर्वसम्मत से निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किए गए। पेंशनर्स या वर्तमान में कार्यरत कर्मचारी अधिकारी जिन्हें LMV 10 के अंतर्गत रियायत दर पर विद्युत प्रदान की जाती है के आवास पर मीटर लगाए जाना तत्काल रोका जाए। बैठक में वक्ताओं ने कॉर्पोरेशन द्वारा पेंशनर्स व कर्मचारी अधिकारियों जिन्हें LMV 10 की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, उनके द्वारा निदेशक मंडल के आदेशानुसार निर्धारित दर से अपने बिल का भुगतान किया जा रहा है, उनके यहाँ मीटर लगाना विद्युत रिफॉर्म एक्ट 1999, विद्युत रिफॉर्म ट्रांसफर स्कीम 2000, विद्युत एक्ट 2003 व 7 फरवरी 2018 के निदेशक मंडल के निर्णयोपरांत मुख्य अभियंता वाणिज्य शक्ति भवन लखनऊ के आदेश का खुला उल्लंघन है। विद्युत रिफॉर्म एक्ट 2000 में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हस्तांतरण की दशा में किसी भी कर्मचारी अधिकारी को हस्तांतरण के पूर्व जो भी सुविधाएं मिल रही थीं उसे कमतर नहीं किया जाएगा। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि यदि कॉर्पोरेशन अपने ही समझौतों एवं आदेशों के विपरीत जाकर पेंशनर्स व कार्यरत कर्मचारियों अधिकारियों के आवासों पर जब तक नियामक आयोग के द्वारा LMV 10 को पुनर्स्थापित करते हुए रेट शेड्यूल में लाए जाने के बिना मीटर लगाने की कार्रवाई को तत्काल नहीं रोकती है तो इसका कड़ा विरोध किया जाएगा। इसी क्रम में आज दोपहर विद्युत वितरण मंडल प्रथम व द्वितीय शिग्रा वाराणसी के कार्यालय के समक्ष ध्यानाकर्षण सभा किया जाएगा। इस संबंध में सदस्यों में इस बात पर भी रोष था कि इसके पूर्व भी ध्यानाकर्षण प्रदर्शन के बाद भी निगम प्रशासन द्वारा दबाव बनाकर मीटर स्थापन का कार्य किया जा रहा है। बैठक में संगठन के संरक्षक SP त्रिपाठी, अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह, कार्यवाहक अध्यक्ष पृथ्वीपाल सिंह, महासचिव अतिन गांगुली, उपाध्यक्ष अवधेश मिश्र, सचिव अमरनाथ सिंह, वरिष्ठ सदस्य JN दुबे, RP सिंह, आशुतोष उपाध्याय, AP शुक्ला, आशाराम पाठक, KM श्रीवास्तव, अशोक कुमार अग्रवाल, कमलेश श्रीवास्तव, PK जायसवाल, जीवतलाल, सुरेश चंद्र, मुरारी लाल, SD सिंह, CN दुबे आदि सभी भारी संख्या में बुजुर्ग पेंशनर्स और पारिवारिक पेंशनर उपस्थित रहे। विद्युत परिषद से ये समझौता विघटन के बाद भी आप लोगों की जो सेवा करते हैं और जो आप लोगों को सुविधाएं मिलती रही हैं उसमें किसी भी ढंग की कटौती नहीं होगी। वह सुविधा आज भी बरकरार है और उसी के संदर्भित हमारे पेंशन जो है वो मिलेगी। हमारा जो बिजली के बिल के सिस्टम के कर रहा है उसमें ये लोग व्यक्त करना चाहते हैं। हमारे लिए स्पेशली LMV 10 की सुविधा थी जिसमें हमारे कर्मचारियों को चाहे सैलरी स्लैब हो या पेंशन स्लैब हो, उसके हिसाब से क्लास 4 का अलग, क्लास 3 का अलग, क्लास 2 का अलग, क्लास 1 का अलग, उसके हिसाब से बिजली के बिल निर्धारित होते थे। AC के जो जितने लोगों ने जितना AC लगा रखा है उसके हिसाब से उसका दर निर्धारित था। उनको समायोजित करते हुए हम लोग हर महीने 1 तारीख से लेकर और 8 तारीख के बीच उसका पेमेंट हम लोग नौकरी में भी करते रहे और आज भी करते हैं। आज आप लोगों ने ज्ञापन दिया है क्या? हम लोगों ने ज्ञापन दिया है केवल यह कि हमारी LMV 10 की सुविधा बरकरार रखी जाए, जिसमें ये लोग जो है वो षड्यंत्र के तहत मीटर लगा के हमको LMV 10 में, LMV 1 में या किसी भी में वो हमें परिवर्तित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये हमारे उस एग्रीमेंट का ब्रीच है, उसको हम लोग बरकरार रखने के लिए हम लोगों ने इस आंदोलन का निर्णय लिया। आगे स्मार्ट मीटर भी कुछ ऐसा? वो स्मार्ट मीटर क्या कोई भी मीटर लगाएंगे? हमको धोखा दे रहे हैं कि हम एनर्जी अकाउंटिंग के तहत मीटर लगाना चाहते हैं। हम उसी विभाग में 40 साल तक नौकरी की, हमें पता है कि स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं तो उसकी कार्यशैली, कार्य क्षमता क्या है मैं उपभोक्ताओं के यहाँ देख रहा हूँ और उनकी शिकायतों से हम लोग भरपूर वाकिफ हैं। ये स्मार्ट मीटर लगा के हमारे यहाँ अनाप शनाप यूनिट लेके और वहीं से केंद्रीय स्तर से हमारा डिस्कनेक्शन कर देंगे। जो सुविधा हमको मिल रही थी अनुबंध के अंतर्गत उसका सीधे सीधे ये खंडन है। हम इसको बता मान रहे हैं कि स्मार्ट मीटर से अधिक बिल आता है। नहीं, मांग हमारी नहीं है, हमारी मान रहे हैं, मांग रहे हैं कि वो जो इन लोगों ने स्मार्ट मीटर की बात करी हुई कंज्यूमर के यहाँ भी लग रहा है, कोई भी कंज्यूमर उससे संतुष्ट नहीं है। और हमारी तो सीधे सीधे डिमांड ये है कि भाई जो हमें LMV 10 की सुविधा मिलती रही है वह सुविधा हमें बरकरार रखी जाए। कार्यवाहक अध्यक्ष पेंशनर परिषद वाराणसी। क्या कहेंगे, किन मांगों को लेकर यहाँ पे आए? देखिए, ऐसा ये मांग आज की नहीं है, ये मांग सन 2000 से है। 2000 में ऊर्जा मंत्री, राज्य सरकार और हमारे पावर कॉर्पोरेशन के बीच एक समझौता हुआ था। जब ये अनबंडलिंग हो रहा था, पावर कॉर्पोरेशन बन रहा था, पहले उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद था, तो उस समय हमारे नेताओं से, शीर्षक नेताओं से और सरकार के बीच यह सहमति बनी थी कि आप अनबंडलिंग कर दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन हमारी सुविधाएं जो है, जो हमें UPSCB में मिलती थी उससे हमारी सुविधाएं कमतर नहीं होगी। और यह चीज़
हवाई नहीं है, रिटन डॉक्यूमेंट है, इसके हस्ताक्षर है लोगों के, तत्कालीन ऊर्जा मंत्री के, तत्कालीन चेयरमैन के, तत्कालीन उसके। तो हम कुछ नया नहीं मांग रहे, हम तो समझौते का पालन कराना चाहते हैं कि LMB टेन में जब आपने एक समझौते का पालन नहीं कर रहे हैं तो क्या गारंटी है कि आप दूसरे समझौते का पालन करेंगे। आप जब एक बार आप अपनी जबान से फिर गए तो दोबारा नहीं फिरेंगे, इसकी कोई गारंटी है? कोई बता सकता है? तो यहाँ और पे हमारा जो ये LMB 10 में है, इसमें स्मार्ट मीटर लग रहा है। LMB 10 का जो पद्धति है वो पावर कारपोरेशन के लेवल पर एक अपनी टैरिफ बनी हुई है। इसको LMB 10 को माननीय नियामक आयोग का अनुमोदन प्राप्त नहीं है, उससे अप्रूव्ड नहीं है। ये जब चाहे तब LMB 10 कर ले, जब चाहे तब कोई चेयरमैन साहब अगर दूसरे आ जाए या कोई अधिकारी बदल जाए तो वो कहे कि हम इस समझौते को नहीं मानते। ये पूरा मामला कहाँ फंसा हुआ है? क्या मामला ये फंसा हुआ है कि नियामक आयोग से इसकी संतुष्टि करा करके तब हमारे यहाँ स्मार्ट मीटर न लगा करके साधारण मीटर लगाए। हम सब लगवाने को तैयार हैं, हम सब मीटर लगवाने को तैयार हैं। आप बताइए, 3.25 लाख स्मार्ट मीटर बनारस में लगे हैं। बनारस की आबादी 25 लाख है, क्या सबके यहाँ स्मार्ट मीटर लगे हैं? नहीं लगाए तो हम क्या चोर उचक्के हैं कि भाग जाएंगे? हम तो आपसे पेंशन पाते हैं। हमारे यहाँ दबिश डाल करके आप स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं, ये उचित तो नहीं है। कहीं किसी में हमने 40 साल अपनी जवानी खपा दी इस विभाग की सेवा करते हुए और उसका सिला ये मिलेगा? स्मार्ट मीटर ही नहीं लगना है, मीटर ही नहीं लगना है। आयो 10,000। विद्युत पेंशन परिषद वाराणसी से मित्रों, आज का जो प्रदर्शन था, हम लोग बहुत दुखी मन से आज का प्रदर्शन हम लोग करना पड़ा। 2000 में जो शासनादेश हुआ जिस पर कि चीफ सेक्रेटरी के साइन होते हैं, चेयरमैन और पावर मिनिस्टर के हैं, वो उस आदेश को ये जो सरकार है, ये वर्तमान व्यवस्था है, इनको न मानते हुए वो कहते हैं कि हम आपके मीटर लगाएंगे। हमारा एक सूत्री मांग है जो हमको 2000 समझौते में बजट में हमको सुविधा प्राप्त हुई कि LMB 10 नियामक आयोग से LMB 10 करा करके और उसको सिस्टम में फिट कर दिए। आप मीटर लगाइए, नॉर्मल मीटर लगाइए, लेकिन जब तक LMB 10 की सुविधा बरकरार नहीं हो पाती है तब तक हम इसका हर स्तर पर पुरजोर विरोध करेंगे और मीटर लगने का पुरजोर विरोध करेंगे। हम लोग मीटर नहीं लगने देंगे। आज किससे वार्ता हुआ, किसको ज्ञापन दिया? आज कुछ बहुत दुखद पहलू ये रहा कि अध्यक्ष निवेदता प्रथम से दूरभाष पर 2 दिन पहले हमारी बात हुई कि 10 तारीख को हम 1 बजे आपके यहाँ ज्ञापन देने का है, लेकिन वो प्रभु इस समय मौजूद नहीं है। ये AC सेकंड नगरीय विद्युत वितरण मंडल सेकंड के AC साहब मिले, उनको हमने पत्र दिया, अपने भावनाओं से अवगत कराया और उन्होंने ये पुरजोर तरीके से लगाया कि जब तक LMB 10 की सुविधा सिस्टम में न हो तब तक न कराया जाए। हम लोग, हमारे एक मित्र गांधी जी हैं, इनके यहाँ आज 10-15 दिन पहले 20 लोग पहुँच गए मीटर लगाने के लिए। कस्टम के एक्सीएम से मैं कहा कि यह बहुत गलत बात है, किसी की प्रतिष्ठा का हनन है। यदि समाज में उसकी प्रतिष्ठा गिर गई तो कौन देगा उसको? हमारा मतलब है यदि एक मोहल्ले में आप लगाते हैं सब क्या स्मार्ट लगाइए, मेरे यहाँ भी लगाइए, कोई बात नहीं है। लेकिन क्या मैं चोरी करता हूँ? मैं हर महीना बिजली का बिल देता हूँ, इसके बावजूद यदि आपके विश्वास आज वार्ता किस तरह की रही आप लोग? आज वार्ता बहुत सकारात्मक रही। उन्होंने कहा कि आपकी बात हो जाए, चूँकि देखो मित्र, हमारी मांगे बिल्कुल जायज़ है, हम कोई अनैतिक बात नहीं करते हैं, हम कहीं झगड़ा झंझट नहीं करते, हम नियम कानून की बात करते हैं। जो हमको शासन ने दे रखा है उसी की हम आज नहीं मानते तो आगे क्या करेंगे? नहीं मानेंगे तो फिर आगे के बहुत तमाम रास्ते हैं, उस पर हम लोग करेंगे, जिससे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सबका सहयोग आप लोगों का। आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।